नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रऋषि। आज एमसीडी चुनाव के नतीजे सबके सामने आ गए। एमसीडी चुनाव जिसको लेकर त्रिकोणीय चुनाव चल रहा था, मैदान में तीनों पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही थी, बीजेपी, आप और कांग्रेस। लेकिन जब एग्जिट पोल के सभी नतीजे आए, दावे किए गए कि इस बार एमसीडी चुनाव में पासा पलट जाएगा। बीजेपी जो 15 सालों से यहां पर काबिज है, उसके पास यहां की सत्ता है, उसको कायम रखी जाएगी। बीजेपी की तरफ से वो कोशिश करेगी। आप जो है अपनी पहचान फिर से दिल्ली में बनाने के लिए, दिल्ली वालों का दिल जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी। हालांकि भ्रष्टाचार के, घोटालों के और न जाने कितने ही आरोप दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार पर लगे आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो इस मैदान में कूद पड़ी और अपने पास से वो फेंके। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये चुनाव इतना दिलचस्प हो गया। एमसीडी चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, एग्जिट पोल सबके अलग अलग सामने आ रहे थे। एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई थी कि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी पर भी कब्जा कर लेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने कई चुनौतियां थी, जैसा कि हमने आपको बताया कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल के सामने बीजेपी जो है वो डट कर खड़ी रही और लगातार यह आंकड़ा लगभग बराबरी का देखा गया। एमसीडी पर पिछले 15 सालों से जो बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने ये पासा पलट दिया। अब जो है दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत से जीत हासिल कर ली है। दिल्ली नगर निगम चुनाव जो 250 वार्डों के लिए ये चुनाव था, जिसके परिणाम अब सबके सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। आपके 134 ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीती। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई और 9 सीटों से वहां उसे जीत हासिल मिली। वहीं 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों पर में जो उनके कब्जे में आई है। इसी के साथ 15 सालों से एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। दिल्ली में आप मुख्यालय पर जश्न का माहौल है, जश्न का नजारा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे नेगेटिव पार्टी को हराकर दिल्ली की जनता ने कट्टर ईमानदारी का सबूत दिया है। कट्टर ईमानदार और काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को जिता दिया है दिल्ली वालों ने। सिसोदिया ने आगे कहा कि ये सिर्फ जीत नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 181 सीटें मिली थी यहां पर इस चुनाव में, और इस बार जो है तीनों नगर निगम को साथ मिलाकर चुनाव हुए हैं। साथ ही परिसीमन कर कुल सीटों की संख्या 250 कर दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे मतगणना ये शुरू हुई थी, जो वोट डाले गए थे उसकी, और एमसीडी के 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को ये चुनाव हुआ था, जिसमें से कुल 1339 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। चुनाव में 50.48% मत पड़े थे। आप और भाजपा दोनों ने विश्वास जताया था कि वो चुनाव में विजयी होंगे। दोनों में लास्ट में यानी आखिरी में इन्हीं दोनों में बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर थी। जो बाकी की जो निर्दलीय और कांग्रेस है वो पीछे कहीं रह गई सिमट कर, यानी कि इस चुनाव में वो दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। जबकि जो मुकाबला जो असली था वो इन्हीं दोनों पार्टियों में था। कांग्रेस खोई हुई जमीन अपनी हासिल करना चाहती थी। हालांकि अधिकांश चुनाव पूर्व सर्वेक्षण ने भाजपा पर आपकी भारी जीत और कांग्रेस के तीसरे स्थान पर रहने का पूर्वानुमान जताया था, जो कि हम पिछले चुनाव की भी बात कर रहे हैं। लेकिन यहां देखिए कि बीजेपी इस चुनाव में आपके सामने सबसे बड़ी टक्कर थी। लेकिन इस बीच इस चुनाव में कुछ हॉट सीटें ऐसी रही थी जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन सीटों पर आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस चुनाव में केजरीवाल के सामने ये बड़ी समस्या थी कि खुद को ईमानदार, कट्टर ईमानदार कहने वाली ये पार्टी के कई मंत्री घोटाले में फंसे और अभी फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। बात करें अगर सबसे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, तो जिन पर दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाला आरोप लगा हुआ है, जिसकी अभी सीबीआई जांच चल रही है और वर्तमान में पटपटगंज से वो विधायक हैं। उनके क्षेत्र में 4 निगम के 4 वार्ड आते हैं। इन 4 वार्डों में से उनके खाते से एक सीट जो सिर्फ आपको मिली, बाकी की जो 3 सीटें हैं वो बीजेपी जीत कर ले गई। अब सिसोदिया का क्षेत्र होने की वजह से आप प्रत्याशियों को लगा कि यहां से चुनाव जीतना आसान रहेगा।
सहज रहेगा। वैसे भी आप प्रत्याशियों पर सीएम केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव जीतने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार इनका जो दुर्भाग्य देखिए, ना तो यहां केजरीवाल का जादू चला और ना ही सिसोदिया का। नतीजा ये हुआ कि सिसोदिया के क्षेत्र में पटपड़गंज में आपको झटका लगा। पटपड़गंज सीट के 4 वार्ड में से 3 बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल कर ली, जबकि केवल 1 वार्ड मयूर विहार फेज सेकंड में आप जीत पाई है। आप प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा और यहां के तीनों वार्डों में बीजेपी ने सेंधमारी कर ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है, जिनके हाल ही में ऐसे वीडियो सबके सामने आए जिसने सबको चौंका दिए। खुद को ईमानदार, कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी केजरीवाल, जो हमेशा ये कहती है कि हम सच्ची पार्टी हैं, हम अच्छी पार्टी हैं, हम कट्टर ईमानदार वाली पार्टी हैं, हम किसी के साथ धोखा नहीं करते, उन्हीं के ये मंत्री हैं जो जेल की सलाखों के पीछे अभी हैं। और कितने ईमानदार ये हैं, ये अपनी छवि खुद बना चुके हैं। लेकिन सत्येंद्र जैन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो शकूर बस्ती से विधायक है, उनके क्षेत्र में 3 वार्ड आते हैं। बीजेपी आप निगम चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने में सफल यहां पे रही हो, लेकिन जैन के क्षेत्र में आपके सभी प्रत्याशियों का हार का मुंह उन्होंने देखना पड़ा। यहां के सभी तीनों वार्डों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली। पिछले दिनों उनका मसाज करने वाला वीडियो सबके सामने आया था, जिसके बाद जेल अधीक्षक को बर्खास्त कर दिया गया था। जैन के मसाज प्रकरण, यानी कि जो वो मसाज का जो वीडियो था, उसके आने के बाद से बीजेपी आप पर लगातार हमलावर रही। इसके बाद आपने बीजेपी पर भी आरोप लगा दिए, मतलब कि एक दूसरे पर दोनों पार्टी आरोप लगाती गई कि ये बीजेपी कहती रही कि ये देखिए हम सबूत दे रहे हैं, इनके मंत्री कैसे हैं, इनके नेता कैसे हैं, इनके विधायक कैसे हैं। दूसरा ये कि जो केजरीवाल है वो लगातार अपने जो मंत्री हैं उनको डिफेंड करती रही कि ये बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, ये सारे वीडियोस जो हैं वो झूठे हैं, उनको झूठा करार करती रही। लेकिन सबके सामने जो सच्चाई है वो वीडियो के बाद पता चल गई और इसका असर इस चुनाव में, यानी कि एमसीडी चुनाव में देखने को मिला। और यहाँ पे सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को मुंह की खानी पड़ी। शायद ये उसी का नतीजा है कि जैन के क्षेत्र में सभी जो अप्रत्याशी हैं उन्होंने हार का सामना किया। वहीं केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय की अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्र के 4 वार्डों में से 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस की जीत हुई। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा यहां पे। तो आप देखिए, मामला जो ये था, चुनाव जो ये था, बेहद दिलचस्प था। हर थोड़ी देर बाद जो है आंकड़े बदल रहे थे, समीकरण बदल रहे थे। एग्जिट पोल जो इतने दिनों से बताए जा रहे हैं, जब वोट डाले गए उसके बाद एग्जिट पोल के जरिए सबके सामने आया। खबर इंडिया की तरफ से आपको ये बताया गया कि एग्जिट पोल क्या है। खबर इंडिया का एग्जिट पोल जो था उससे कहीं मिलता जुलता ये साबित हुआ। एग्जिट पोल के जरिए खबर इंडिया ने आपको बताना चाहा कि कौन सी पार्टी, कितने उम्मीदवार उन्होंने जो मैदान में उतारे हैं, उनके पास कितनी सीटें आई है, कितने वार्ड वो जीत पाई है। लेकिन यहां पे बहुमत से आप जो है वो आगे निकल गई और बीजेपी अभी भी बहुत बड़ी पार्टी है, साबित भी हो चुकी है केजरीवाल की पार्टी के सामने। ये इस बात से भी किसी को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से पीछे है, मतलब कि उसको साइडलाइन कर दिया गया है। कहीं से भी वो इस चुनाव में धरती पर नजर नहीं आई है। मुकाबला जो था वो आप और बीजेपी की पार्टी का था, दोनों आपस में टकराई है और यहाँ पे बहुमत से आप जो है वो आगे निकल गई। लेकिन अब सबकी निगाहें इसी पर है कि मेयर जो होगा उसके ऊपर कि वो किसे बनाया जाएगा। लेकिन यहां पे जो चुनाव था वो बेहद ही दिलचस्प हो गया। अब इसे लेकर जो केजरीवाल की उम्मीदें हैं गुजरात की तरफ, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनको ये लगने लगा है कि दिल्ली में अपनी पैठ बनाने के बाद, दिल्ली में जीत हासिल करने के बाद एमसीडी चुनाव में अब गुजरात में वो पकड़ मजबूत करना चाहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात में जो समीकरण बन रहे हैं, चुनावी समीकरण, वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि वहां पे पीएम मोदी का दबदबा अभी भी कायम है, पीएम मोदी की लहर है और जनता अपने इशारों में कह चुकी है कि वो गुजराती मानुष चाहती है। यानी कि हमेशा से गुजरातियों ने पीएम मोदी को जो प्यार दिया है, उनके काम की जो सराहना की है, उतने टाइम से जो है पीएम मोदी उनकी पहली पसंद बनकर रहे हैं। तो यहाँ पर जरूर वो कोशिश करेंगे, इनके अंदर आत्मविश्वास और बढ़ गया होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस किसी के अंदर नहीं आना चाहिए। केजरीवाल में कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन गुजरात के चुनाव के बाद जब हमें ये पता चलेगा, जब उसके वोटिंग हो गए, जब उसके एग्जिट पोल के बाद जो हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एग्जिट पोल उसके कहते हैं, गुजरात के समीकरण क्या बताते हैं,
लेकिन जब नतीजे सबके सामने आएंगे तब पता चलेगा कि केजरीवाल, हालांकि दिल्ली में तो जीत हासिल वो कर चुके हैं, लेकिन गुजरात के वो सपने सपने ही रह जाएंगे। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल यानी खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।